आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ है और भगवान बार बार बोलते हैं कि अर्जुन, अब कर्ण को जीवित रखना ठीक नहीं है, इसका वध कर दो। जिस समय दोनों का द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ, ऐसा लग रहा था कि दोनों में से कोई भी 19 नहीं है। दोनों बिल्कुल हर बल के मामले में, ज्ञान के संदर्भ में, तपस्या के संदर्भ में दोनों बराबर हैं। एक सूर्य पुत्र हैं, एक इंद्र पुत्र हैं, और देवताओं को भी ये निश्चय नहीं हो रहा है कि दोनों में से किसकी विजय होगी। धरती से लेकर के देवलोक तक
इस बात की चर्चा होने लगी और ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया ही दो हिस्सों में बंट गई हो। इससे ये भी पता लगता है कि जब कोई समष्टि के स्तर पर कोई घटना घट रही होती है तो उस पर सारी दुनिया का ध्यान होता है। अभी दो देशों के बीच युद्ध हो रहा हो तो सारी दुनिया के लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा संग्राम जिसकी चर्चा देवलोक में भी हो रही हो, तो इससे पता लगता है कि यह केवल एक पारिवारिक कलह नहीं है, इसका समष्टि के ऊपर एक प्रभाव पड़ना है। ब्रह्मा जी और भगवान महादेव पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अर्जुन की विजय होगी। जिस समय पर अर्जुन के द्वारा खांडव प्रस्थ का दाह किया गया था और उस समय पर अग्नि को तृप्त किया गया था अर्जुन के द्वारा, तो वहाँ एक नाग रहता था, उसकी माता का अर्जुन ने वध कर दिया था, नाग माता का। तो वो जो नाग था वो बच गया था और वो वहाँ से भाग करके दूसरे लोक में चला गया था। वो अर्जुन से बहुत दुश्मनी का भाव रखता था और वो प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मुझे अर्जुन से बदला लेने का अवसर प्राप्त होवे। जब कर्ण और अर्जुन दोनों आमने सामने हुए, उसको मौका मिल गया और अश्वसेन नाम का वो नाग था, उसे अवसर मिल गया और वो तीर का रूप धारण करके कर्ण के तरकस में चला गया। और ये बात कर्ण को मालूम नहीं है और उसने एक सर्पमुख नाम का बाण था पहले से उसके पास में, उसी बाण में वो प्रविष्ट हो गया था और ये सर्पमुख बाण बहुत भयानक था। तो जब कर्ण पूरी तरह से निराश होने लगा, उस समय पर उसने सर्पमुख बाण चलाने का निश्चय किया और वो ऐसा बाण था कि यदि वास्तव में वो बाण अर्जुन के गले में लग जाता तो वो अर्जुन को मार देता। उस बाण का ऐसा प्रभाव था, उसका ऐसा प्रताप था। तो जैसे ही उसने मंत्र पढ़ करके अभिमंत्रित करके उस सर्पमुख नामक बाण का संधान किया, वैसे ही इंद्र देवता को बहुत भय हुआ कि अगर ये बाण वास्तव में चल गया अर्जुन के ऊपर तो अर्जुन को बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भगवान के सहारे जिसकी डोर है उसको किसी भी स्थिति से बचाया जा सकता है। तो आप देखें कि भगवान कदम कदम पर केवल अर्जुन की ही नहीं, समूचे पांडवों की वो रक्षा करते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं। वो केवल घोड़ों का ही संचालन नहीं कर रहे हैं, वो पूरे पांडव शक्ति को एक तरह से नेतृत्व दे रहे हैं वो। तो जिस समय पर कर्ण ने वो सर्पमुख नाम का बाण चलाया, उस समय पर प्रभु जी ने, देखिए भगवान की योगक्षेम वहन करने की लीला, कि उन्होंने अपने चरणों से अर्जुन के रथ को दबाया
और जैसे ही अर्जुन के रथ को उन्होंने दबाया तो रथ का पहिया धरती के नीचे धंस गया, कुछ नीचे चला गया रथ। और जब पहिया नीचे धंसा है तो उस समय पर घोड़े भी घुटनों के बल आ गए। और जैसे ही कर्ण ने अर्जुन के गले को टारगेट करके वो बाण चलाया था, लेकिन जब अर्जुन थोड़ा सा नीचे हो गए, नहीं अर्जुन नीचे नहीं हुए और रथ ही नीचे हो गया, तो वो बाण अर्जुन के गले में न लग करके अर्जुन के मुकुट में लगा, ऐसे। और प्रभु जी उस रथ को दबा के रखे हुए हैं पैरों से, उसके पहिए धरती में धंसे हुए हैं, घोड़े उस समय पर घुटनों के बल पर हैं। बोलते हैं तम प्रेक्ष्य दीप्तम युधि माधवस्य त्वरान्वितं सत्वरैव लीलया पदा विनिष्पिष्य रथोत्तमं स प्रावेशयत् पृथिवीं किंचिदेव क्षितिं गता जानुभीस्ते वाह हेमच्छन्नाश्चंद्रमरीचिवर्णाः। तो वो बाण चला है और अर्जुन के किरीट में जाकर के लगा है, और वो किरीट अर्जुन के सिर से गिरा है धरती पर। वो किरीट भी बहुत दिव्य था, भगवान शिव का दिया हुआ वो किरीट था, स्वर्ण विभूषित वो किरीट था। तो वो धरती पर गिरा और फिर वो जो सर्पमुख बाण था वो वापस कर्ण के पास गया। तो आप सोचें कि प्रभु जी किस तरह से रक्षा करते हैं। अर्जुन को स्वयं भी इस बात का संज्ञान नहीं था कि ऐसा बाण चलाया गया है जो अर्जुन को मृत्यु दे सकता है। फिर वो सर्पमुख बाण कर्ण के पास गया और कर्ण से बोला कि कर्ण, तुमने अच्छी तरह से अभिमंत्रित करके मुझे नहीं छोड़ा था, इसीलिए मैं अर्जुन को नहीं मार सका। इसलिए तुम दोबारा अभिमंत्रित करो और पुनः मेरा संधान करो। उस समय कर्ण ने पूछा कि तुम कौन हो। कर्ण स्वयं भी उसे नहीं पहचानता था। तो कर्ण ने पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने बताया कि मैं नाग हूँ, अश्वसेन नाम का, और अर्जुन से मेरी बड़ी पुरानी दुश्मनी है, और आज अच्छा संयोग बना है कि तुम भी अर्जुन से दुश्मनी रखते हो और मैं भी अर्जुन से दुश्मनी रखता हूँ, इसलिए हम दोनों मिलकर के अवश्य अर्जुन का वध कर देंगे। उस समय कर्ण ने उस नाग से कहा कि मैं तुम्हारा सहारा लेकर के अर्जुन का वध नहीं करूंगा। मैं ऐसा वीरू हूं जो अपने बल पर ही अपने शत्रु का संहार करूंगा। किसी और का सहारा लेकर के कर्ण बोलता है कि यदि तुम्हारे सहारे में 100 अर्जुनों का भी वध करने में समर्थ हो जाऊं तब भी मैं तुम्हारा सहयोग नहीं लेना चाहूंगा, इसलिए तुम वापस चले जाओ। उस समय उस नाग को गुस्सा आया और फिर वो नाग बोला, चलो कोई बात नहीं, अगर तुम मेरा सहयोग नहीं लेना चाहते हो तो मैं अकेले ही जाकर के अर्जुन का वध करूंगा। और फिर से वो अर्जुन की ओर चला है। उस समय पर प्रभु जी ने अर्जुन से उसका इतिहास बताया और बोले कि इस नाग को तुम अतिशीघ्र मार दो। तो फिर अर्जुन के द्वारा उसको मार दिया गया है। जब वो सर्प मर गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तब प्रभु जी रथ से उतर करके और अपने बाहुओं से उस रथ को धरती से निकालते हैं ऊपर, और फिर से वो युद्ध आरंभ हो जाता है। बहुत भयावह कर्ण के साथ
युद्ध होता है। अंततः अर्जुन के बाणों से कर्ण घायल हो जाता है, बुरी तरह से घायल हो जाता है और वो रथ में ही लड़खड़ा करके गिर जाता है मूर्छित हो करके। और फिर होश में आने के बाद वो पुनः युद्ध करने लगा। और फिर एक ऐसा वक्त आया जब अर्जुन को, वो कर्ण को पहले से ही शाप मिला हुआ था, उसी शाप को फलीभूत होने का वक्त आ गया था। तो कर्ण का पहिया, रथ का पहिया अपने आप ही धरती में धंसने लगा। और उसी समय पर उसको जो विशेष अस्त्र प्राप्त हुआ था, परशुराम जी से भार्गवास्त्र प्राप्त था, वह भी अजेय अस्त्र था। उस अस्त्र को जब वो याद करना चाहता है तो वो अस्त्र याद नहीं आता है। परशुराम जी का भी उसको शाप मिला था कि जिस समय तुम घोर संकट में होगे, उस समय जब तुम इस अस्त्र का सहारा लेना चाहोगे, तब तुम्हें इसकी विस्मृति हो जाएगी। अन्य समय में तुम इस अस्त्र का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जब तुम्हारा जीवन संकट में होगा, उस समय तुम इस अस्त्र का भी सहारा नहीं ले पाओगे। और दूसरी तरफ काल की प्रेरणा से उसके रथ का पहिया, एक ब्राह्मण ने शाप दिया था उसको, तो उससे रथ का पहिया धरती में धंसने लगा। उस समय पर वह धर्म को धिक्कारता है और बोलता है कि मैंने जीवन भर धर्म पूर्ण जीवन जिया है, लेकिन फिर भी आज जब मेरे प्राण संकट में हैं, तब धर्म मेरा सहारा नहीं बन रहा है। और धीरे धीरे करके वो पहिया धरती में धंसता जा रहा था। उस समय पर कर्ण ने अर्जुन को संबोधित करते कहा कि अर्जुन, 2 घड़ी के लिए तुम युद्ध करना बंद करो, क्योंकि मेरा रथ धरती में धंस गया है, मैं उसे निकालना चाहता हूँ। जब तक मैं रथ को निकालूं, तब तक तुम सरसंधान मत करो। भो भो पार्थ महेश्वास मुहूर्तम परिपालय, यावत् चक्रमिदं ग्रस्तम उद्धरामि महीतलात्। तो कर्ण ने अर्जुन से ऐसा कहा कि कुछ घड़ी के लिए तुम क्षमा करो, युद्ध करना बंद करो और मैं रथ का पहिया निकाल लेता हूँ। ऐसा कह करके वो रथ के नीचे उतरा है और पहिया निकालने की चेष्टा करता है। तो अर्जुन को भी लगा कि ये तो धर्म सम्मत नहीं होगा कि वह भी रथ को भी त्याग चुका है और अस्त्र शस्त्र भी उसने छोड़ दिए हैं। ऐसी स्थिति में उसके ऊपर बाण चलाना ठीक नहीं है। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, अच्छा मौका है, तुम इसके ऊपर सरसंधान करो और इस समय इसके ऊपर बिल्कुल दया करने की आवश्यकता नहीं है और तुम इसको इसी समय पर मार डालो, इसका वध कर दो। इस तरह से भगवान बोलते हैं। तो अर्जुन भगवान की आज्ञानुसार मारने लगते हैं उसको। तो फिर वो धरती में खड़े खड़े ही उत्तर देता है और फिर से कूद के रथ के ऊपर चढ़ जाता है। फिर जब अवसर मिलता है तो उतर करके पहिया निकालने लगता है और अंततः उसने कहा, अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों को ही संबोधित करते हुए कहा कि तुम लोगों को धिक्कार है, जो कि तुम लोग अधर्म पूर्वक मेरे ऊपर प्रहार कर रहे हो। तुम लोग धर्म के नेता बनते हो और आज अधर्मपूर्ण तरीके से तुम लोग मेरा वध करना चाहते हो। उस समय पर अर्जुन ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन भगवान उत्तर देते हैं। भगवान बोले, कर्ण,
ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हें इस समय पर धर्म की याद आ रही है। और प्रायः ऐसा देखा जाता है कि नीच व्यक्ति जब विपत्ति में पड़ जाता है तभी वो धर्म की दुहाई देता है, तभी वो भाग्य की दुहाई देता है। बोलते हैं प्रायेण नीचा व्यसनेषु मग्ना निंदन्ति दैवम कुकृतम न तो स्वम। उस समय वह अपने दुष्कर्म को याद नहीं करता और उल्टे वो भाग्य को कोसने लगता है। और फिर एक एक करके भगवान गिनाते हैं कि इस समय पर चूंकि तुम्हारे प्राण संकट में है, तब तुम कह रहे हो कि धर्म सम्मत तरीके से तुमसे युद्ध करना चाहिए, लेकिन जिस समय पर भरी सभा में द्रौपदी जी को बुलाया गया था और उनको निर्वस्त्र किया जा रहा था, उस समय पर तुम ठहाका लगा करके हंस रहे थे। उस समय तुमको धर्म की याद नहीं आई। जिस समय पर शकुनी जानबूझ करके छल पूर्वक युधिष्ठिर को पराजित कर रहा था, वो जो कि धर्म सम्मत नहीं था, उस समय भी तुम शकुनी का दुर्योधन का साथ दे रहे थे, तब तुम्हें धर्म की याद नहीं आई थी। पांडवों के 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास का पूरा हो चुका था, लेकिन फिर भी दुर्योधन ये मानने को तैयार नहीं था और वो कहता था कि इन्होंने पूरा नहीं किया था। हालांकि वो अधर्मपूर्ण वक्तव्य था, लेकिन फिर भी तुम दुर्योधन का साथ दे रहे थे। उस समय तुम्हें धर्म की याद नहीं आई। भीमसेन को जहर मिला करके दुर्योधन ने भोजन खिलाया और तुम उसके साथी थे। उस समय तुम्हें धर्म की याद नहीं आई। लाक्षागृह में सोए हुए पांडवों को जलाने का षड्यंत्र किया गया और तुम उसमें सहभागी थे। उस समय तुम्हें धर्म की याद नहीं आई। तो इस तरह से अनेक प्रसंगों को भगवान याद दिलाते हैं और कर्ण को डांटते हैं, फटकारते हैं कि व्यक्तिगत रूप से चाहे भले तुमने धर्म का पालन किया हो, लेकिन फिर भी तुम हमेशा अधर्म का ही साथ देते रहे हो और आज तुम्हें धर्म की याद आ रही है। भगवान की इस डांट को सुन करके कर्ण लज्जित हो गया और लज्जित होकर के उसने सिर नीचे कर लिया है और उसके बाद पुनः युद्ध आरंभ हो गया और नीचे से ही वो अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। और प्रभु जी ने अंततः अर्जुन को आदेश दिया कि अब तुम ज़्यादा प्रतीक्षा मत करो और दिव्यास्त्र का प्रयोग करके तुम इसका वध करो। उस समय पर अर्जुन ने अंजलिक नामक बाण, जो कि एक दिव्य बाण था, उसको निकाला है, उसको अभिमंत्रित किया है और अभिमंत्रित करके कर्ण के ऊपर चलाया है और सीधे वो बाण जाकर के कर्ण के गले में लगा है और उसके सिर को काट दिया। उसका सिर धड़ से अलग हो करके धरती में गिर गया और फिर उसका धड़ भी धरती में गिर चुका था। उस समय उसके शरीर से एक तेज निकला और वो तेज जाकर के सूर्यमंडल में विलीन हो गया। तो इस तरह से ये तीसरा सेनापति कौरव सेना का था कर्ण, जिसका कि वध कर दिया गया। कर्ण का वध हो जाने के बाद तो कौरव सेना में पूरी तरह से शोक की लहर दौड़ गई। दुर्योधन स्वयं मूर्छित हो गया इस घटना को सुन करके और बहुत विलाप करता है, क्योंकि कर्ण के ऊपर उसको बहुत उम्मीद थी कि कर्ण के सहारे शायद वो युद्ध को जीत लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और फिर कौरव सेना जो थी, जो थोड़ी बहुत बची हुई सेना थी, वो पलायन करने लगी।
भागने लगी युद्ध स्थल से। उस समय पर दुर्योधन अपनी सेना को संबोधित करता है और पुनः युद्ध में डटे रहने का आदेश देता है। और सायंकाल हो गया था, तो उस दिन का युद्ध प्रायः संपन्न हो गया था। और उसके साथ में ही ये कर्ण पर्व, द्रोण पर्व के बाद में कर्ण पर्व था, तो ये कर्ण पर्व का प्रसंग संपन्न हुआ है। कर्ण पर्व के बाद अगला जो पर्व है वो है शल्य पर्व। तो दुर्योधन के द्वारा महाराज शल्य को सेनापति नियुक्त किया गया है। सेनापति किस तरह से नियुक्त किया गया? तो अश्वत्थामा से ही दुर्योधन ने पूछा था कि इस समय पर हमें किसे सेनापति बनाना चाहिए। हालांकि जिसमें कर्ण का वध हो गया था, उसके बाद कृपाचार्य जी ने दुर्योधन को बहुत समझाया। कृपाचार्य बोले कि दुर्योधन, अभी भी तुम्हारे पास में जीवित रहने का अवसर उपलब्ध है और तुम अभी भी पांडवों के साथ संधि कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम पांडवों के साथ संधि करो। तुम्हारे इतने बड़े बड़े महारथी मारे गए, तुम्हारे सारे भाई मारे गए हैं, लेकिन पूरे कुल को सर्वनाश से बचाने के लिए तुम्हें पांडवों से संधि कर लेना चाहिए। दुर्योधन ने संधि करने से मना कर दिया और फिर अश्वत्थामा से दुर्योधन ने सलाह ली है कि किसे बनाना चाहिए सेनापति। तो अश्वत्थामा ने महाराज शल्य का नाम सुझाया है कि उनको सेनापति बनाया जाए। हालांकि ये जो महाराज शल्य हैं, ये पांडवों के रिश्तेदार हैं, ये उनके मामा हैं, लेकिन दुर्योधन के पक्ष से वो लड़ रहे थे और दुर्योधन ने उनके ऊपर विश्वास भी जताया है। उसने कहा उनसे जाकर के कि मैं आपके ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं आपको सेनापति नियुक्त करना चाहता हूँ। तो उस युद्ध भूमि में ही उसने सेनाओं के मध्य महाराज शल्य को सेनापति नियुक्त किया है। और फिर महाराज शल्य युद्ध करने लगे हैं। ये महाराज शल्य भी महारथी हैं, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये भी बहुत बड़े राजा हैं, मद्र देश के राजा हैं और इनके पास में भी पराक्रम है। इनके हजारों की सेना है, इनके पास में चतुरंगिणी सेना। तो उस सेना के साथ में वो पांडवों के साथ युद्ध करने लगे और कर्ण की तरह ही इनका भी युद्ध बहुत घोर है, बीभत्स युद्ध करते हैं ये। और भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी को आज्ञा देते हैं। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि युधिष्ठिर, शल्य के साथ में आपको युद्ध करना चाहिए। शल्य के पास में कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं, युद्ध कला कुछ इस तरह की है जो अर्जुन को भी ज्ञात नहीं है, भीमसेन को भी ज्ञात नहीं है, लेकिन आपको मालूम है। इसलिए आप सीधे ही शल्य के साथ में युद्ध करिए और शल्य को मारने का उपक्रम करिए। तो पहले तो अर्जुन और भीमसेन के साथ में युद्ध हुआ है, लेकिन फिर अंततः जैसा कि प्रभु जी ने आज्ञा दी थी उसके अनुसार युधिष्ठिर जी शल्य के साथ में युद्ध करते हैं और ये दोनों मुख्य रूप से भाला चलाने में कुशल थे। ये जो महाराज शल्य हैं, इनकी जो विशिष्टता थी वो भाला चलाने में थी और भाला चलाने की विशेष योग्यता केवल महाराज युधिष्ठिर के पास में है, वो अर्जुन और भीम के पास भी नहीं है। भीमसेन गदा युद्ध में कुशल हैं,
तो इसलिए युधिष्ठिर जी के साथ में भाले के साथ युद्ध होता है महाराज शल्य का, और अंततः युधिष्ठिर जी शल्य के पहले दोनों बाहुओं को काट देते हैं और फिर उसके सिर को भी उन्होंने भाले से काट दिया। तो महाराज शल्य का भी वध हुआ है वहाँ पर युधिष्ठिर जी के द्वारा, और शल्य की जो सेना थी वो पुनः पलायन करती है, कौरव सेना पलायन करती है। तो दुर्योधन बार बार उनको रोकता है, उनको समझाने की चेष्टा करता है। इसके बाद में फिर और अनेक राजा हैं, शाल्व आदि राजा हैं, तो उनका पांडवों के द्वारा वध किया गया है। सात्यकी के द्वारा क्षेमधूर्ति और अन्य महारथियों का वध किया जाता है। अंततः जो अंतिम सेनापति थे शल्य, उनका जब वध हो गया तो उसके बाद में दुर्योधन के पास बहुत कम सेना रह गई थी। शकुनी जीवित है, तो शकुनी भी महारथी है। वो अपने पुत्र के साथ मिलकर के पांडवों के साथ में युद्ध करता है और घोर युद्ध करता है, और शकुनी के साथ लड़ने का जो दायित्व दिया गया है वो सहदेव को दिया गया है। तो सहदेव सीधे शकुनी के साथ में द्वंद्व युद्ध करते हैं और फिर सहदेव के द्वारा ही शकुनी और उसके पुत्र का वध कर दिया जाता है। इस तरह से इस पूरे युद्ध के दौरान यहाँ की चर्चा से ऐसा पता लगता है कि इस पूरे युद्ध के दौरान संजय युद्ध भूमि में ही रहते हैं और संजय स्वयं कौरव पक्ष से पांडवों के साथ में युद्ध करते हैं। ऐसा संजय स्वयं महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और फिर महाराज शल्य का वध हो जाने के बाद संजय बोलते हैं कि सात्विकी के साथ में ये युद्ध कर रहे थे और अंततः सात्विकी ने मूर्छित अवस्था में संजय को बंदी बना लिया था। ऐसे 18वें दिन ये युद्ध चल रहा था और संजय बंदी बना लिए गए और अन्य जो कौरवों की बची हुई सेना थी, प्रायः समूची सेना का पांडव पक्ष के द्वारा संहार कर दिया गया। और जब कौरव सेना पूरी की पूरी मारी गई तो उसके बाद में बचा कौन है? बोलते हैं कि केवल 4 लोग बचे थे। माने एक सैनिक भी नहीं बचा कौरव पक्ष से। 11 अक्षौहिणी सेना थी। संजय बोलते हैं महाराज धृतराष्ट्र से कि राजन, आपके सभी योद्धा उस युद्ध में मार दिए गए, एक भी सैनिक वहाँ सुरक्षित नहीं बचा है। अक्षौहिण्यः समेतास्तु तव पुत्रस्य भारत 11 हता युद्धे ताः प्रभो पाण्डुसृञ्जयैः। और पांडव के पक्ष में कितने लोग बचे थे? कौरव के पक्ष में जो 4 लोग बचे हैं उनमें एक तो कृपाचार्य जी हैं, दूसरे अश्वत्थामा हैं, तीसरे कृतवर्मा हैं, ये भी महारथी हैं, और चौथे दुर्योधन। अभी 18वें दिन के युद्ध में तो पूरी सेना के नष्ट हो जाने के बाद संजय को तो कैद कर लिया गया था, लेकिन संजय के अलावा ये 4 ही लोग केवल बचे थे। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा
और दुर्योधन। पांडव के पक्ष में कितने लोग बचे हैं? तो बोलते हैं पांडवों के पक्ष में भी 7 अक्षौहिणी सेना थी। उस 7 अक्षौहिणी सेना में से केवल 2000 रथ, 700 हाथी, 500 घोड़े, 10,000 पैदल, ये इतनी तो सेना बची थी। और 5 पांडव और सात्विकी आदि, उनका नाम आगे आएगा। दुर्योधन ने जब देखा कि समूची सेना मारी जा चुकी है और सेनापति शल्य भी मारे जा चुके हैं, उस समय उस पूरी युद्ध भूमि में दुर्योधन ने अपने आप को सर्वथा अकेला पाया। ये कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा ये युद्ध भूमि से बहुत दूर थे, दूसरी तरफ ये लोग युद्ध कर रहे थे। इसलिए वहाँ पर दुर्योधन बिल्कुल असहाय अकेला उन लाशों के बीच में खड़ा है। और ये दशा हो गई उसकी कि वो भयभीत हो गया, कांपने लगा वो। और उसके हाथ में गदा थी, वो गदा लेकर के ही और भय के कारण वो पूर्व दिशा की ओर भागा है। उसका रथ भी नष्ट हो चुका था, उसके सारथी को भी मार दिया गया था, घोड़े भी मार दिए गए थे। तो इस समय पर दुर्योधन के पास ना तो कोई वाहन है, न कोई सारथी है, न कोई अंगरक्षक है, न कोई सेवक है, कोई नहीं है। तो वो सर्वथा अकेला है और वो गदा लिए हुए पूर्व दिशा की ओर भागा है वो, और अब वो छिप जाना चाहता था। तो ये दशा हो गई। संजय बोलते हैं कि दुर्योधन की इस दशा को देख करके मुझे बड़ा रोना आया कि ये वही दुर्योधन है जो भीष्म पितामह जैसे जिसके रक्षक हों, द्रोणाचार्य जी जैसे जिसके सेनापति हों, कर्ण जैसे सेनापति हों, मित्र हों, आज उस दुर्योधन की ये दशा हो गई है। संजय बोले कि जब मैं उनकी कैद में था उस समय पर सात्विकी ने कहा अपने मित्रों से कि अभी संजय का भी कोई प्रयोजन है नहीं, तो हम इसको भी मार देते हैं। तो बोले कि मुझे कैद से निकाल करके और सात्विकी ने तलवार निकाला और वो मेरा वध करना चाहता था। लेकिन उसी समय पर अकस्मात भगवान वेदव्यास जी वहाँ पर प्रकट हो गए और वेदव्यास जी ने सात्विकी से कहा कि संजय को जीवित छोड़ दो, इसे मारने का कोई प्रयोजन नहीं है। बोलते हैं तमागम्य महाप्राज्ञ कृष्णद्वैपायनो ब्रवीत मुच्यताम संजयो जीवन न हन्तव्यः कथंचन। तो इस तरह से वेदव्यास जी के कहने पर उन्होंने मुझे जीवित छोड़ दिया। और फिर जब मैं अपने शिविर की ओर भागा हूँ मैं, तो मैंने देखा कि दुर्योधन अकेला ही पैदल ही पूर्व की ओर भागा जा रहा है। उस समय पर मैंने दुर्योधन को रोका और दुर्योधन से पूछा कि क्या तुम्हारा कोई मित्र, तुम्हारा कोई सैनिक जीवित है? तो उसने कहा कि कोई भी जीवित नहीं है। तो मैं बहुत रोया उस समय पर दुर्योधन को देख करके। और दुर्योधन भी बहुत रोता है उस समय पर, विलाप करता है और विलाप करके वो पश्चाताप भी करता है, लेकिन उस पश्चाताप का कोई औचित्य नहीं था। फिर उसने मुझसे कहा कि आप जाइए हस्तिनापुर और वहाँ जाकर के मेरे पिता को आप यहाँ घटी हुई सारी घटना का विवरण सुनाइए और मेरे पिता महाराज धृतराष्ट्र से आप कहिएगा कि मैं जीवित हूँ
और मैं एक सरोवर में आत्मरक्षा के लिए प्रविष्ट हो जाऊंगा। तो आप ये भी मेरे पिता से कह दीजिएगा कि इस समय पर मैंने युद्ध छोड़ दिया है, एक तरह से मैं युद्ध से पलायन कर गया हूँ, क्योंकि अब हमारे पास कोई बचा नहीं है। दुर्योधन को उस समय ये भी नहीं मालूम था कि अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ये लोग जीवित हैं। ये दुर्योधन को ज्ञात नहीं था। तो ऐसी दशा में उसको ऐसा लगा कि शायद अकेला केवल मैं ही बचा हूँ, तो इसलिए वो भयभीत होकर के वहाँ से भागा है और संजय से बोलता है कि संजय, आप जाकर के मेरे पिता को कहना कि मैं एक सरोवर के भीतर जाकर के अपनी आत्मरक्षा करूँगा और वहाँ मुझे कोई खोज नहीं पाएगा। इस तरह से तो संजय बोलते हैं कि फिर वो मेरे सामने ही पूर्व दिशा की ओर गया है और वहाँ जाकर के एक सरोवर में, वो बहुत विशालकाय वो सरोवर था, उस सरोवर में वो प्रविष्ट हुआ है और प्रविष्ट होकर के उसने माया शक्ति से उस जल को बांध दिया, ऐसे बोलते हैं। एव मुक्त्वा महाराज प्राविशत्तम महाहृदम अस्तंभयत्तोयम च मायया मनुजाधिपः। तो उसके पास में कुछ माइक शक्तियाँ होंगी, तो उन शक्तियों के बल पर वो सरोवर के भीतर प्रविष्ट हो गया, लेकिन वहाँ भी वो जीवित रहेगा, वो डूब करके उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो वह अपनी माइक शक्ति के बल पर भी वहाँ जीवित रहेगा। और जल को स्तंभित कर दिया उसने। स्तंभित कर दिया का मतलब है कि वो जल ठोस हो गया, उस जलाशय के भीतर कोई और प्रविष्ट नहीं कर सकता है। जैसे कि जल जब पूरी तरह से बर्फ बन जाता है, जम जाता है, तो उस समय उसके भीतर प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से उस जलाशय के जल को उसने स्तंभित कर दिया। उसके बाद संजय बोलते हैं कि मैं वहीं था, तो दुर्योधन तो वहाँ से सरोवर में चला गया, लेकिन मैं देखता हूँ कि अश्वत्थामा, कृपाचार्य जी और कृतवर्मा ये लोग वहाँ पर आए हैं। वो सभी घायल अवस्था में थे, उन सभी के शरीरों से रक्त की धार बह रही थी, जगह जगह पर तीर धंसे हुए थे और बिल्कुल घायल की स्थिति में वो तीनों वहाँ पर आए हैं। और आकर के उन्होंने पूछा है मुझसे, संजय बोलते हैं कि उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हमारे महाराज जीवित हैं या उनको मार दिया गया। उन्हें भी नहीं मालूम था कि दुर्योधन की क्या दशा हुई है। तो संजय बोलते हैं कि नहीं, हमारे महाराज की मृत्यु नहीं हुई है, वो जीवित हैं, लेकिन वो इस समय पर अपनी आत्मरक्षा के लिए सरोवर में प्रविष्ट हो गए हैं। तो उन्होंने सरोवर का पता भी बताया कि किस सरोवर में वो प्रविष्ट हुए हैं। ऐसा कह करके संजय वहाँ से चले गए हैं। ये तीनों लोग उस सरोवर की ओर गए, लेकिन उन्होंने देखा कि पांडव लोग उधर की ओर आ रहे थे। तो पांडवों को आता हुआ देख करके ये तीनों लोग शिविर की ओर भाग गए। देखिए अंततः दशा क्या हुई है कि कृपाचार्य जी भी महारथी हैं, अश्वत्थामा महारथी हैं, कृतवर्मा ये भी महारथी हैं, लेकिन ये लोग भी सर्वथा सेना से रहित हो चुके हैं। और आज ये दशा हो गई है कि पांडवों
को आता हुआ देख करके ये भयभीत हो करके पलायन करने को मजबूर है। ये स्थिति है। तो बोलते हैं संजय कि ये मृत्यु से केवल जो 3 लोग बचे हुए थे ये छावनी की ओर गए हैं, शिविर की ओर गए हैं, और तब तक सूर्यास्त भी होने को आ गया था। उस समय पर शिविर में चूंकि वहाँ पर स्त्रियां भी रह रही थीं, वो युद्ध करने नहीं जाती थीं, लेकिन वो शिविर में रहती थीं। जितने भी महाराज थे उन सभी की रानियां तो वहाँ पर रहती थीं। उनको जब खबर लगा कि युद्ध में आज कोई भी नहीं बचा है, केवल 4-5 लोगों को छोड़ करके कोई वहाँ बचा नहीं था, कोई एक सैनिक भी नहीं बचा है, तो सभी जो रानियां हैं वो वहाँ पर विलाप करती हैं। और चूंकि शिविर था तो शिविर के तो रक्षक वहाँ पर थे ही, शिविर में सचिव भी रहते थे, मंत्री भी रहते थे। तो उन सभी ने ये निश्चय किया कि अब रानियों का शिविर में रहने का कोई औचित्य नहीं है, इनको हस्तिनापुर वापस जाना चाहिए। तो फिर उन सचिवों ने सभी रानियों से निवेदन किया कि अब हम लोगों को हस्तिनापुर वापस जाना चाहिए। बहुत विलाप करती हैं वहाँ की स्त्रियाँ। और फिर सभी की सवारी तैयार की गई है, और सवारी में जब वो स्त्रियां बैठ गईं उस समय पर देखिए कि वहाँ के जो उनके अंगरक्षक थे, वहाँ जो सचिव थे, मंत्री थे, वो भी पांडवों के भय से शिविर छोड़ करके पलायन कर गए। रानियों को असहाय छोड़ करके वो अंगरक्षक भी वहां से भाग गए। उस समय पर कौरव पक्ष से जो एक व्यक्ति थे युयुत्सु, वो पांडव पक्ष में आ गए थे। युयुत्सु दुर्योधन का भाई है, तो वो पांडव पक्ष में था। तो युयुत्सु को जब ये पता लगा कि इस समय पर कौरव छावनी की ये दशा हो गई है, तब युयुत्सु ने भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर जी से निवेदन किया कि मैं रानियों को सुरक्षित हस्तिनापुर ले जाना चाहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा मिले तो। भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर जी युयुत्सु को आज्ञा देते हैं कि निश्चित रूप से आप रानियों को लेकर के हस्तिनापुर जाइए। तो फिर युयुत्सु आए हैं कौरवों के शिविर में, क्योंकि वो पांडवों की ओर चले गए थे। तो फिर आकर के उन्होंने रानियों को सांत्वना दी है, और फिर सभी को रथों में सवार करके वो हस्तिनापुर लेकर के जाते हैं। युद्ध के इस क्षण तक विदुर जी हस्तिनापुर में नहीं थे, हस्तिनापुर में भी नहीं थे, और वो युद्ध भूमि में भी नहीं गए थे, क्योंकि विदुर जी का मन बहुत दुखी था, बहुत खिन्न थे वो। तो कुछ समय के लिए उन्होंने अपने आप को अज्ञातवास में सुरक्षित कर लिया था। वो एक तरह से तीर्थाटन के लिए चले गए थे। आज ही के दिन वो हस्तिनापुर लौटे थे, और जब युयुत्सु रानियों को लेकर के जा रहे थे तब रास्ते में ही विदुर जी मिल गए। और फिर विदुर जी ने युयुत्सु से पूछा है कि क्या कुछ घटना घटी है। तो उन्होंने सारा प्रसंग विदुर जी को सुनाया है। विदुर जी स्वयं भी बहुत विलाप करते हैं, और वो पश्चाताप भी करते हैं कि आज दुर्योधन की ये दशा हो गई। जो सम्राट था, आज वह अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने आप को जलाशय में सुरक्षित करने के लिए मजबूर हो गया है। ये दुर्दशा बड़े से बड़े वीर की भी हो जाती है अगर वो अधर्म के मार्ग पर हो तो। इसलिए जीवन में विजय केवल बाहुबल से,
केवल धन बल से ही नहीं होती है। जीवन में यदि किसी को विजयी रहना है, किसी को सुखी रहना है, तो उसे धर्म का मार्ग ही चुनना चाहिए। विदुर जी स्वयं भी विलाप करते हैं और महाराज धृतराष्ट्र के पास गए हैं। उधर अर्जुन जलाशय के भीतर है। पांडवों को अभी तक इस बात की खबर नहीं थी कि दुर्योधन कहाँ चला गया है। दुर्योधन के खोज के लिए उन्होंने गुप्तचरों को तो नियुक्त किया था, क्योंकि जब तक दुर्योधन की मृत्यु का निश्चय नहीं हो जाता है, तब तक पांडवों के विजय का निश्चय नहीं होगा, है ना। पांडव अपने आप को विजयी तब तक घोषित नहीं कर सकते हैं जब तक कि राजा की मृत्यु हो जाए या तो राजा को कैद कर लिया जाए। दो राष्ट्रों के बीच में जब भी युद्ध होता है तो केवल सेना के मारे जाने से ही उनकी पराजय नहीं होती है। वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो राजा है, जब तक वो राजा बंदी ना बना लिया जाए या कि उसको मार ना दिया जाए, तब तक दूसरे पक्ष की विजय सुनिश्चित नहीं होती है। इसलिए पांडवों ने अपने गुप्तचर लगाए हैं कि दुर्योधन की खोज की जाए कि ये दुर्योधन कहाँ है। या तो दुर्योधन को कैद कर लिया जाए और या तो उसको मार दिया जाए, तभी अंततः पांडवों की विजय का उद्घोष होगा, पांडवों की विजय सुनिश्चित होगी। तो इस तरह से ये अनुसंधान आगे चलेगा। अभी यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।